हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी मंथ ऑफ मे 2022 की रीडिंग है। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ मे में। एनर्जीज आर गेटिंग हैवी, मुझे थोड़ी हैवीनेस फील हो रही है। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं सजिटेरियस के लिए इन मंथ ऑफ मे में। इन मंथ ऑफ मे व्हाट आर द मैसेजेस फॉर सजिटेरियस इज इन मंथ ऑफ मे। ओके, अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ वांड्स। इट्स यू Sagittarius. So it's a good card to have in you are in your element. So देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फर्स्ट 10 डेज में। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो अंडरनीथ में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आई एम सीइंग दैट मे बी you are feeling left out in a cold. You will feel that you have unstable in your life. Like आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, और आप स्टेबिलिटी की तरफ आपकी नज़र है कि आपको स्टेबल होना है और आप इसके लिए अपने लिए एक बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लाइक आपने बहुत अनस्टेबल लाइफ गुजार ली, अब आप जो है लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ, और इसके लिए आप खुद से बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहा, कोई और आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा। आप अपने लिए खुद एक्शंस करना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकें। सैजिटेरियस फर्स्ट 10 डेज में आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो है वो सोर्ड्स कार्ड है। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों, या फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई नई तर्ज की कम्युनिकेशन आप करें जिसके बाद आप स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कर रहे हैं या फिर खुद से कर रहे हैं या फिर किसी से। आपको एक क्लैरिटी आपके माइंड में आई, एक नया आइडिया आपके माइंड में आया है कि आपको अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे करना है। और लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है वो बहुत स्लो कमिंग है, वो बहुत एकदम से नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्लो कमिंग है, जिसकी वजह से आपको बहुत जो है बड़ी और स्लीपलेस नाइट बहुत ज़्यादा आपके लिए हो रही हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा वरी है जिसकी वजह से आपकी नींदें भी आपको हराम लग रही हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बग़ैर नींद के कुछ वक्त गुजारना पड़े, कुछ दिन गुजारने पड़े, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। या फिर ये कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसकी वजह से, हेल्थ इशू की वजह से आपकी नींद में कुछ खलल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना हो, बट ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो कमिंग है। ये एकदम से एक बहुत स्लो प्रोसेस के साथ आ रही है आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ी एग्जाइटी या परेशानी हो सकती है। मिडिल एज में आपके पास है एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर भी आप इमोशनली थोड़े बहुत ड्रेन्ड रहेंगे और आप जगल करते रहेंगे दो चीज़ों में आके। आप किसी डिसीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन रहेंगे, आपको इमोशनली ड्रेन फील होगा क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शन लेने के बावजूद भी अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं बना पा रहे। तो ये आपको ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक दे सकता है और आप इससे इमोशनली वॉकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें कि 8 स्टार्स हैं,
दिस गर्ल इज़ लुकिंग टूवर्ड दोज स्टार्स। सो वो बहुत ज़्यादा विश कर रही है और वो विश बहुत ज़्यादा दूर है उनसे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकती है। सो इमोशनल जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो सकती है इन मिडिल डेज़ में। सो यहाँ पे आप जगल कर सकते हैं दो चीज़ों में, कोई दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो वर्क और आपकी फैमिली लाइफ, या फिर आपके दो काम हो सकते हैं जिनको आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनको लेकर चलना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है इस काम से आपके फाइनेंसेस जुड़े हुए हों और दो काम हैं उनको आपको मैनेज करना है, या फैमिली और काम को मैनेज करना है। तो यहाँ पर मिडिल एज में आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब रह सकते हैं रिगार्डिंग दिस, या फिर आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे अपने काम को इस सिचुएशन में। बट यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम्युनिकेशन में आप थोड़े इमेच्योर हैं, या फिर जल्दबाजी में आप कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो, या फिर कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में हरी कर रहे हैं, लाइक आप चाह रहे हैं कि बस ये काम हो जाए, बस ये चीज़ हो जानी चाहिए। अगर आप की कोई विश है और वो नहीं पूरी हो रही, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम ले रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि बस ये विश पूरी हो जाए मेरी। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पास उस पर्सन की तरफ से। अगर ब्रेकअप सिचुएशन आप लोगों में है, जैसे कि यहाँ पे ये जो 5 ऑफ पेंटिकल, ये ब्रेकअप को भी शो कर सकता है, और आप जो है लुक कर सकते हैं उस पर्सन की तरफ दोबारा से कम्युनिकेशन की तरफ के लिए। या तो आप स्टॉक कर सकते हैं, या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर जो कि आपको स्टॉक कर रहा हो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता हो, बट आप अपने अपने एलिमेंट में हैं, अपने अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, अपने एक्शंस खुद लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कुछ वरी भी है, एंजाइटी भी है, जो कि स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर नहीं जा रही। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में है तो आपको ब्रेकअप से जो है अब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो उसमें भी आपको थोड़ा मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। लास्ट इसमें आपके पास है द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो लास्ट डेज में भी थोड़ा बहुत आप अपने आप को अलूफ और डिटैच महसूस करेंगे, थोड़ी आपकी ड्रेन एनर्जी ही होगी, लेकिन आप अपने आप को मेडिटेट करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डेज में आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है, लक आ रही है आपके पास, लक चेंजिंग, समथिंग चेंजिंग, लाइक एक बिल्कुल एकदम से नया चेंज, एक नया स्टार्ट आ सकता है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है एकदम से। लाइक एक सडन गेन हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, या फिर लास्ट डेज में, या फिर एक लक और अबंडेंट एकदम से आपकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि आप जो है मेडिटेट कर रहे हैं। कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है आप अपने लिए ले, कोई बोल्ड डिसीजन मुझे लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अपने एलिमेंट में हैं। बोल्ड एक्शंस, इट्स नॉट अ टाइम टू टेक अ डिसीजन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पर आप अपने जस्ट यही सोचेंगे कि ये एक्शन लेने का टाइम है। सो एकदम से आपकी लक चेंज हो सकती है लास्ट 10 डेज़ में ऑफ मे के। सो इस लक को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अबंडेंट फैमिली ग्रोथ, अबंडेंट, और लाइक चीज़ें जैसी थी डिवाइन टाइमिंग भी आपके फेवर में है। अब आपकी वो टाइम शुरू हो रहा है एकदम से, जिसमें आपको अब सिर्फ स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी होगी। सो लास्ट डेज ऑफ मे जो है बहुत ज़्यादा आगे अहमियत रखते हैं मंथ ऑफ मे के। सो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेज में आपको एक सडन गेन हो सकता है, या फिर आपको मनी जो है वो बहुत अरसे से जिसका आप इंतज़ार करते हैं वो मनी मिल सकता है, या फिर एक सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपकी लाइफ को स्टेबल बना सकती है, या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो सकती है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ एंडेंट, जो लोग बहुत अरसे से अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे थे जो कि स्लो कमिंग थी, वो एकदम से लक चेंज होगी और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको मिल सकती है इन लास्ट 10 डेज में। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस इन मंथ ऑफ मे। फर्स्ट कार्ड इज न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग। ये नेसेसरी नहीं है कि नया लव हो,
नया स्टार्ट भी हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, न्यू लव महसूस कर सकते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। लाइक अब आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ में भी, तो एकदम से आपकी लक मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है लास्ट 10 डेज़ में। तो ये आपकी नए रोमांटिकली भी हो सकती है, नया लव भी मिल सकता है, और इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है। फाइनेंशियल चेंज आएगा तो आपकी लव लाइफ में भी बहुत हद तक चेंज आ सकता है। एक और कार्ड लेते हैं आपके रोमांटिक रोमांस एंजल ऑरेकल से। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हराइजन। लाइक हो सकता है कि कुछ ऐसा मामलात आपकी लाइफ में हो कि आपकी जो लक है वो आपके पार्टनर से सेपरेट होने पे ही हो। तो ये सेपरेशन जो है वो एक आपकी लाइफ में सडन गेन और ग्रोथ लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ब्रेकअप में जा रहे हैं, डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि हो सकता है आपके वर्क पर्पस के हवाले से भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, कि आपके पार्टनर को या फिर आपको वर्क पर्पस के लिए ओवरसीज़ जाना हो, इस तरह की सेपरेशन भी हो सकती है। तो ये टाइम अपार्ट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंट आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये डाइवोर्स भी हो सकती है। सो जिसके बाद आपकी लाइफ में लक और सब अबंडेंट आ जाए। कुछ लोगों के लिए जस्ट ये एक टेम्परेरी सेपरेशन है। सो Sagittarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मंथ ऑफ May. If it resonates you, please let me confirm in comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.